कि बीपीएससी के जो चेयरमैन है ये भ्रष्टाचार में संलिप्त थे और इन्हें यहाँ से हटाया जाएगा। जब तक ये रहेंगे कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है कि बीपीएससी कोई एग्ज़ाम फेयर कंडक्ट करा सकती है, चाहे वो टीआरई का एग्ज़ाम हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो, डोमिसाइल का मैटर हो। विद्यार्थियों का जो मांग है री एग्ज़ाम, इसी के लिए हम लोग आए हैं ताकि इन लोग का मनोबल न टूटे और हमेशा से हम लोग इनके साथ रहे हैं और साथ रहेंगे। निराशा मिली है कोर्ट में सुनवाई होने की। निराशा के टाइम पे एक उम्मीद जगी है कि आयोग ने, सुप्रीम हाईकोर्ट ने कहा है कि 4 मार्च को जब ये लोग सुनवाई करेंगे तो उस टाइम ये लोग किसी के भी एक्सक्यूज को नहीं सुनेंगे और 4 मार्च को संभवतः हम लोग के लिए पक्ष में फैसला आ जाए। उनका प्रगति यात्रा ठीक है, लेकिन हम लोग बीपीएससी वालों का दुर्गति हो गया। कह रहे हैं कि बिजनेसमैन का काम होता है सामान बिक गया काम खत्म। आप कहीं से आटा खरीद के लाइए, आटा खरीद के लेके चले गए, उसके बाद कोई मतलब नहीं। इस गर्दनी बाग जगह पे जहाँ पे ठंड के दिन में लोगों को अपने घर में हीटर में ठंडा लग रहा था, इस गर्दनी बाग में उनसे कंबल छीन लिया गया। इस गर्दनी बाग में उन्हें वाटर कैनन से भीगा मारा गया। सर है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर फिर से एक बार गर्दनी बाग धरना स्थल पर आए हैं अभ्यर्थियों का आवाज बुलंद करने, क्या कहिएगा? अभ्यर्थियों का जो मांग है री एग्ज़ाम, इसी के लिए हम लोग आए हैं ताकि इन लोग का मनोबल न टूटे और हमेशा से हम लोग इनके साथ रहे हैं और साथ रहेंगे और री एग्ज़ाम लेने के बाद हम सब लोग यहाँ से लौट जाएंगे। आज भी निराशा मिली है कोर्ट में सुनवाई होने की। निराशा के टाइम पे एक उम्मीद जगी है कि आयोग ने, सुप्रीम हाईकोर्ट ने कहा है कि 4 मार्च को जब ये लोग सुनवाई करेंगे तो उस टाइम ये लोग किसी के भी एक्सक्यूज को नहीं सुनेंगे और 4 मार्च को संभवतः हम लोग के लिए पक्ष में फैसला आ जाए। नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा पर चल रहे थे, क्या अभ्यर्थी उनको नहीं दिख रहे? आज पटना में प्रगति यात्रा था ना, उनका प्रगति यात्रा ठीक है, लेकिन हम लोग बीपीएससी वालों का दुर्गति हो गया है। तो अलग बात है कि उधर प्रगति है, इधर हम लोग की दुर्गति निकल गई है। लेकिन हम लोग की लड़ाई है और हम लोग जरूर इस लड़ाई को जीतेंगे। और चाहे जो जैसे आंदोलन तो कंटिन्यू रहेगा, स्वरूप उसका बदलते रहता है। कभी कोई भूख हड़ताल रहता है, कभी अनशन रहता है, कभी डिजिटल होता है, कभी फिजिकल प्रोटेस्ट होता है, कभी मार्च होता है, कभी कैंडल मार्च होता है। तो ये सारा चीज़ रणनीति का एक हिस्सा होता है और हम लोग हमेशा से उनके साथ रहे हैं और इनकी आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहेंगे। सत्ता पक्ष के द्वारा कई तरह का बयान दिया जा रहा है, आपके खिलाफ बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं आप। इसके साथ ही आपको बिजनेसमैन तक कह रहे हैं, जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो सब कहेंगे, लेकिन री एग्ज़ाम नहीं कहेंगे। हम लोग मांग रहे हैं री एग्ज़ाम, इतना बुद्धि काम नहीं कर रहा है तो हम क्या जवाब दे सकते हैं? तो एक ही चीज़ है कि हम लोग को बस री एग्ज़ाम दे दीजिए। राजनीति, री एग्ज़ाम मांगना राजनीति है तो ये तो सब लोग को राजनेता ही घोषित कर देंगे। ये इनका क्या कहना है? री एग्ज़ाम हमको देना है, इन लोगों को देना है। इन लोग के साथ अन्याय हुआ है। क्या हम लोग का काम, जो कह रहे हैं कि बिजनेसमैन का काम होता है सामान बिक गया काम खत्म। आप कहीं से आटा खरीद के लाइए, आटा खरीद के लेके चले गए, उसके बाद कोई मतलब नहीं। लेकिन इन लोगों की लड़ाई के लिए हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको अगर बिजनेसमैन कर रहे हैं, आप एक बार छात्रों से पूछ के देखिएगा कि उनकी लड़ाई लड़ने वाला किसका, बिजनेसमैन वाला किसके लिए लड़ता है। एक छात्र और शिक्षक का रिश्ता होता है, उनके लिए हम लोग एक अभिभावक के तौर पर होते हैं। उनको हम लोग कभी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे जो भी हो। इस गर्दनी बाग जगह पे जहाँ पे ठंड के दिन में लोगों को अपने घर में हीटर में ठंडा लग रहा था, इस गर्दनी बाग में उनसे कंबल छीन लिया गया। इस गर्दनी बाग में उन्हें वाटर कैनन से भीगा मारा गया और उसके बाद कहा गया ये नॉन सीरियस है और इन पर हल्का बल प्रयोग हुआ है। जितना अत्याचार हुआ है ना, अगर ये लोग नॉन सीरियस होता तो कब का ये मैदान छोड़ के चले गए रहते। और ये बात का साक्ष्य है, जो इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इस बात का साक्ष्य है कि ये लोग जब तक नहीं हटेंगे जब तक री एग्जाम ना हो जाए। बड़े सबूत की आपने सर बात की थी, क्या ये सबूत आने वाले जो सुनवाई होगा उसमें सौंपेंगे? बिल्कुल सौंपा जाएगा, बिल्कुल सौंपेंगे हम लोग उसमें। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ये चीज़ें चूँकि हाईकोर्ट का चीज़ है, उसे पब्लिकली नहीं बोला जाता है। अब समझिए यहाँ पे कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। हम लोग खुद, हमारे मतलब थोड़ी दूर सामने बैठ के पढ़ते रहता था, सोनू नाम का विद्यार्थी, उसके घर हम बस अर्थी उठाने गए थे और वहाँ बोला गया था कि दोबारा हम लोग जाएंगे वहाँ पर और ये सारे बच्चे जाएंगे री एग्ज़ाम कंडक्ट करा के, और ये उसकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब तब समझा जाएगा कि उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। कौन है उसके जान का जिम्मेदार? वो बच्चा एक होनहार बच्चा, उसकी केवल 2 बहनें हैं, दूसरा कोई भाई नहीं है, पिताजी मजदूरी करते, घर की दयनीय स्थिति, एकदम अजीब स्थिति, ठीक नहीं है आर्थिक रूप से। उसको सुसाइड करने पर मजबूर किसने कर दिया? एक जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वही अपने रिजल्ट को लेकर गंभीर होता है, सुसाइड जैसे अटेम्प्ट को उठाता है। लेकिन इन बच्चों के सब्र का इम्तिहान न ले, कितने जान लेगा बीपीएससी? ये उससे पूछना चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, सुप्रीम कोर्ट में मामला चेयरमैन के खिलाफ चल रहा है, इसको लेकर सुनवाई भी होनी थी, क्या कहेंगे इसमें? क्या उम्मीद करते हैं? अभी सरकार ने इसके बारे में कोई वो नहीं दिया है आयोग ने चेयरमैन के स्टेटस को लेके। हालांकि जो बयान देना चाहिए, जो रिपोर्ट देना चाहिए, सरकार को अब तक सौंप देना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं सौंपा गया है, जो कहीं ना कहीं इस बात को इशारा करता है कि चेयरमैन की कुछ न कुछ चीज़ों को छुपाया जा रहा है। और ये बात स्पष्ट है कि बीपीएससी
के जो चेयरमैन है ये भ्रष्टाचार में संलिप्त थे और इन्हें यहाँ से हटाया जाएगा। 1 दिन लगे या 1 महीना लगे, लेकिन हटाया जाएगा। जब तक ये रहेंगे कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है कि बीपीएससी कोई एग्ज़ाम फेयर कंडक्ट करा सकती है, चाहे वो टीआरई का एग्ज़ाम हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो, डोमिसाइल का मैटर हो। ये अपने हिसाब से डेटा देते हैं, डेटा मैनिपुलेट करते हैं कि इस बच्चे का कितना आया। इनसे कह दीजिएगा जरा डेटा दीजिए, तो क्यों 13 दिसंबर को होता है तो 6% रिजल्ट होता है और 4 जनवरी को होता है 19%, वहाँ एकदम चुप हो जाते हैं। इनसे कहिए कि किस तरह से आपने 2 रिजल्ट को मर्जर कर दिया, चुप हो जाते हैं। इनसे पूछिए स्केलिंग क्या होता है तो चुप हो जाएंगे। ये इनसे पूछिए कि जब आपने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और 4 जनवरी को 22 सेंटर पर नॉर्मलाइजेशन कर दिए, तो वहाँ चुप हो जाते हैं। मेंस से पहले माफ़ कीजिएगा, सुनवाई से पहले मेंस लेना ये कहाँ तक है? ये तो एकदम गलत है। ये तो हड़बड़ाई में दिखा रहा है। 3 दिन हम लोग आए यहाँ पर, बच्चे पूरा आए 3 दिन और 3 दिन में 3 ठो स्पष्टीकरण लेके चले गए। अब आयोग दिखा रहा है कितना डरा हुआ है। आयोग नवादा का स्पष्टीकरण खुद दे रहा है। ये बताइए कि अगर कहीं जापान में कोई घटना हो और भारत के प्रधानमंत्री कहें कि नहीं जापान में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो बेवकूफ़ी नहीं है। तो जब ट्रेजरी में हुआ है नवादा के और स्पष्टीकरण कौन दे रहा है? आयोग दे रही है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। जीत होगी सर, बिल्कुल जीत होगी, उनका री एग्जाम होगा। देखिए री एग्जाम होगा, अभ्यर्थियों की जीत होगी। चर्चित शिक्षक खान सर थे इस वक्त हमारे साथ, जहां अपनी बातें रख रहे थे। गर्दनीबाग धरना स्थल पर देखिए पहुंचे हैं, अभ्यर्थियों का आवाज़ बुलंद करेंगे आज। और ऐसे में देखिए 17वीं री एग्जाम होगा आश्वस्त कर रहे थे, बड़े बड़े सबूत है खान सर के पास। इसके साथ ही चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे थे। वहीं क्या कुछ कहते हैं शिक्षक खान सर, आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत